मेन ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग कवर अप कर चुके हैं. एंड नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विथ वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. Electron affinity. It is also called as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. The term enthalpy is related to heat changes measured at constant pressure. जब भी कोई हीट चेंजेस कांस्टेंट प्रेशर पर मेजर किए जाते हैं तो उस हीट चेंज को एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम कहा जाता है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस टर्म स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस एंड द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस. तो एक बहुत सिंपल सा मैटर है कि जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी को आपने इलेक्ट्रॉन लूज करने से रिलेटेड हीट चेंज या एनर्जी चेंज कंसीडर किया था, ठीक वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा किसी एटम में तो उससे रिलेटेड जो भी हीट चेंजेस होते हैं वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सिंपली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं तो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज इज टेकन टू बी नेगेटिव for a process which is exothermic. The enthalpy change is taken positive for a process that is endothermic. ये साइन कन्वेंशंस हैं जो टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं रिलेटेड टू द एंथैल्पी चेंज. ओवरऑल कंक्लूजन इज, हम जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में बात करेंगे तो यहां पर साइन का सिग्निफिकेंस नहीं है. जब आप इस टर्म की बात करेंगे तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ साइन. मैं फ्रॉम द बिगिनिंग ये चीज इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कई बार अभी जब कंपैरिजंस होंगे तो हमारे सामने आएगा कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है. तो ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज देखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखी जाती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइन. राइट, आई विल मेक इट मोर क्लियर. आप टॉपिक को आगे देखते चलिए. जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन. द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नाउ similar to ionization energy, we also have the successive electron affinities. हो सकता है एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए स्टेबिलिटी तब अटेंड करे जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, या फिर पॉसिबल है कि बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो वी कैन कम अक्रॉस एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन. न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एंथैल्पी चेंज होगा या जो एनर्जी चेंज होगा वी कॉल इट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नेगेटिव आयन डाइनेगेटिव में कन्वर्ट होगा, एनर्जी चेंजेस को आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे. सिमिलरली थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सो ऑन. द कंसेप्ट इज जस्ट सिमिलर टू आयोनाइजेशन एनर्जी. जैसे एलिमेंट्स के डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण वे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, वैसे ही गेनिंग प्रोसेस में भी जैसे मैं बात करता हूं हैलोजेंस की तो दे गेट स्टेबिलिटी आफ्टर गेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन की बात की जाए, सल्फर की बात की जाए तो दे एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन दे गेन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम. नाइट्रोजन, phosphorus, this kind of elements they get a stable configuration by gaining 3 electrons. So that way we have to consider the successive electron affinities. थोड़ा सा कंपैरिजन करते चलिए. आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या बोलते हैं, हर सक्सेसिव वैल्यू बढ़ती है. मैटर यहां थोड़ा सा डिफरेंट है. यहां सक्सेसिव वैल्यूज को लेकर पहला पॉइंट हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स
is usually exothermic. एक्सोथर्मिक का मतलब है जहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होगा. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचते हैं, और नॉन मेटल्स के लिए इसीलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है बाय द न्यूक्लियस. इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है. When attractive forces are developed, stronger attraction is developed, then the process is exothermic. System energy lose करता है. So EA1, that is electron affinity 1, for non-metals is usually exothermic. अब खास बात है सक्सेसिव वैल्यू को लेकर. EA2, EA3, etc. are all endothermic. Yes friends, irrespective of the nature of element, successive electron affinities are always endothermic. एंडोथर्मिक का फिर मतलब यहां पर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पॉजिटिव होता है. नाउ द पॉइंट इज, ऐसा क्यों? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, सो द एडिशन ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स विल बी अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज. जो आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं वो रिपेल होते हैं, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फोर्सफुल एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और इनफैक्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंपैरिजन में थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा मोर एंडोथर्मिक होगी. इट विल ऑलवेज अ फोर्सफुल एडिशन. तो पहले इलेक्ट्रॉन के एडिशन तक स्टोरी अलग है, दैट इज अबाउट लिबरेशन ऑफ एनर्जी. मैं सिर्फ नॉन मेटल की बात यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट ही सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए है. विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विल गेन इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली नॉन मेटल्स. मेटल्स हैव द अपोजिट प्रॉपर्टी, दे हैव अ प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. सो द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is only up to the non-metallic elements. तो मैटर क्या क्या हुआ एक बार कंक्लूड करते हैं. नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द नॉन मेटल्स फर्स्ट वैल्यू एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन हर सक्सेसिव वैल्यूज एंडोथर्मिक होती है. एक इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है एटम पर, that starts opposing the entry of successive electrons. जब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का अपोज हो रहा है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाती है. ब्रैकेट में तो मैंने केवल इनके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मेंशन किया है. डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. इसको आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इज नेगेटिव एंड द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑल पॉजिटिव, मींस द प्रोसेस बिकम्स एंडोथर्मिक. इसका एक स्मॉल एप्लीकेशन देखते हैं. सपोज आई हैव फ्लोरीन, by gaining an electron converts into fluoride. Suppose I have oxygen, by gaining an electron it acquires -1 charge, by gaining one more electron it acquires -2 charge. Now the point is, यदि आप in terms of enthalpy change और in terms of heat change measure करते हैं तो this process will be an exothermic process. Why? Fluorine is a non-metal. Gaining of one electron in the neutral non-metal atom is exothermic process. Similarly, in case of oxygen, this step is exothermic. But oxygen negative to dinegative conversion is endothermic. And the interesting thing is, जब आप ऑक्सीजन का डायनेगेटिव में ओवरऑल कन्वर्जन देखते हैं तो द एंटायर प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन द ओवरऑल मैनर. व्हाट डज इट मीन?
इसका मतलब यह है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है इन द सेकेंड स्टेप इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप. यह सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर मैटर नहीं है, इट इज फॉर ऑल द नेगेटिव आयंस. यदि कोई नेगेटिव आयन फॉर्म होता है तो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन विथ मोर देन -1 चार्ज हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. न्यूट्रल एटम का डाइनेगेटिव या ट्राइनेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होना will always be an endothermic process. So this is one of the common questions. Halogen to halide and oxygen to oxide, इनमें से कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है? Halogen to halide, this is halogen to halide is always exothermic, whether it is fluorine or chlorine or bromine or even iodine. But conversion of oxygen into oxide, oxide ion होता है oxygen dinegative. So conversion of oxygen into oxide means gaining of 2 electrons. It will be always endothermic process. Now besides all these points, हमें conclude एक और बात के लिए करना है कि what are the factors that govern the electron affinity. The factors governing electron affinity are same as the factors जो आपने उधर ionization energy के लिए यूज किए. एटॉमिक साइज, एटम्स स्मॉल होते हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा. आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है तो एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा माना जाएगा. एटॉमिक साइज वैसे तो एक रेगुलर मैनर में देखा जाए तो स्मॉलर एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बढ़ाएगा. स्मॉलर एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी. बट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, उनका स्मॉल एटॉमिक साइज उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कम कर देता है. देयर वैल्यूज आर फाउंड टू बी लेस देन एक्सपेक्टेड एंड दैट इज अगेन ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज. यहां पर एक अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एटॉमिक साइज. रीजन ये है कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं इनके बहुत छोटे साइज न्यूक्लियस से आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो करवाते ही है, बट एट द सेम टाइम जो वहां पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिपेल करते हैं और अमाउंट ऑफ एनर्जी या कहिए नेट अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है. मैं इसको अप्लाई करते हुए एक वेरिएशन बताऊंगा, वहां पर इस पॉइंट का भी रिपीटेशन होगा. राइट? तो एटॉमिक साइज एक जनरलाइज मैनर में कहें तो स्मॉलर इज द एटॉमिक साइज, मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एक्सेप्शंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ second period elements. I shall apply that point afterwards. Come to the second point. Effective nuclear charge. What was effective nuclear charge? जो हमने previous property में define किया. The charge which is effective for the outermost electrons. Nuclear charge which is effective for the attraction of outermost electrons. Naturally, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने पर आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी मोर. द थर्ड पॉइंट इज शील्डिंग इफेक्ट. हमने कहा था शील्डिंग इफेक्ट इनर इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑब्स्ट्रक्शन है. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स यदि ज्यादा शील्डिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग मोर और इसके कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा. तो मोर इज द शील्डिंग इफेक्ट, लेस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर किया जाए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वालों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होती है. 15th ग्रुप एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फैमिली
they have exactly half filled p subshell. Because of that इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कम होती है, they are actually nearly zero. Noble gases, because of the stable electronic configuration, they have zero electron affinity. They do not have any property to gain electron, right? So now we just apply these four factors and compare the electron affinity of elements in periodic table. On moving top to bottom, on moving top to bottom in a group, हम कंक्लूजन ड्रॉ करने के पहले एक बार फैक्टर्स सोच लेते हैं. डाउन द ग्रुप आप आते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नो एप्रिशिएबल चेंज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर since we have the same group elements, similar of the outermost shell. तो मेनली फैक्टर्स जो गवर्निंग बनते हैं दे आर एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट. साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है. सो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, electron affinity decreases, but we have to be careful for an exception. Electron affinity of elements of second period is less than expected. What is expected? पहले हम ये देखें एक्सपेक्टेड क्या है. टॉप टू बॉटम यदि डिक्रीजिंग ट्रेंड है और यदि ये रेगुलर होता तो द टॉप मोस्ट एलिमेंट शुड हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट द सिचुएशन इज डिफरेंट. सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपने अपने ग्रुप में फर्स्ट मेंबर है एंड दैट एलिमेंट हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस देन एक्सपेक्टेड. लेस देन एक्सपेक्टेड यदि सेकेंड पीरियड वाले की यानी फर्स्ट मेंबर की है तो ऑब्वियसली जो हाईएस्ट वैल्यू होती है हर इंडिविजुअल ग्रुप में, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड एलिमेंट की होती है. पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले होंगे एंड अमंग हैलोजेंस इफ वी कंपेयर तो क्लोरीन विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जबकि फर्स्ट मेंबर हैलोजेंस में कौन है? फ्लोरीन. बट बीइंग द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन एक्सपेक्टेड है, मतलब क्लोरीन से भी कम होती है. सो अमंग हैलोजेंस क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नॉट अमंग ओनली हैलोजेंस बट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मैक्सिमम. नेक्स्ट टू दैट हम एक और कंपैरिजन करते हैं, दैट इज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं. आइए एक बार कंक्लूजन निकालने के पहले फैक्टर सोच लें. लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. रिकॉल करें प्रीवियस प्रॉपर्टीज को. शील्डिंग इफेक्ट डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है, कहीं कहीं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस भी आते हैं. यदि कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर को जस्ट होल्ड किया जाए और इन दो फैक्टर्स के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम हो रहा है, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस. बट वंस अगेन आई शैल ऐड एक्सेप्शन. मैंने बीच में कहा आपसे कि कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर को होल्ड करिए.
जस्ट फॉर अ वाइल हमने उसको होल्ड किया था। अब एक बार फिर सोचें, यदि कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर भी लेकर बात की जाए तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कम कर देते हैं। सो व्हेन वी कंपेयर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 15th and 18th group elements are nearly zero and zero respectively. So this way now we have to be very careful for the elements in a period. जब आप along the period देख रहे हैं तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले यानी 15th एंड 18th ग्रुप नॉन मेटल्स को हटा दें, फिर आप देखेंगे कि जो ट्रेंड जा रहा है वो एक रेगुलर ट्रेंड है। 18th ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, and nitrogen family, that is 15 group elements, due to exactly half filled p subshell, they have nearly zero value of electron affinity. So this is all about the electron affinity, one more periodic property. And now let us continue with last one more property, electronegativity. Electronegativity.